क्या फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होने वाली है बीटीएस की एंट्री? क्या बीटीएस और जस्टिन बीबर करने वाले हैं एक दूसरे से जुगलबंदी? आर्मी, क्या आप तैयार हैं कैमरों के पीछे छुपे उस सच को जानने के लिए जो इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में आग की तरह फैल रहा है? 19 जुलाई 2026 की वो रात, न्यू जर्सी का मेटलाइफ स्टेडियम, जहां फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल महामुकाबला होने जा रहा है। इंटरनेट के गलियारों में इस टाइम एक ऐसी बातें वायरल की जा रही है जिसने हर बीटीएस आर्मी को हैरान कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज और फैंस का दावा है कि इस शो के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है और वो कनेक्शन जुड़ता है किम तेयुंग और हॉलीवुड पॉप स्टार जस्टिन बीबर से। आखिर क्यों इंटरनेट पे लोग इन दोनों की एक सीक्रेट जुगलबंदी की बातें कर रहे हैं और इस पूरी थ्योरी के पीछे का असली लॉजिक और सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल मिस्ट्री की एक एक परत खोल के बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम सच के तराजू में तोलेंगे अफवाहों को ताकि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। तो आर्मी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल दावे की जो इस टाइम टिकटॉक और ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड बना हुआ है। इंटरनेट थ्योरीज का कहना है कि कुछ दिन पहले जब बीटीएस अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी था तब किम तेयुंग ने कथित तौर पे लॉस एंजल्स के एक नामी स्टूडियो में रात के टाइम विजिट की थी। अफवाहों की माने तो उस रात वहाँ जस्टिन बीबर भी मौजूद थे और उनके बीच एक सीक्रेट ट्रैक को लेके काम चल रहा था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक छोटी सी ऑडियो क्लिप सुनी जिसमें वी की डीप वॉइस और जस्टिन की हाई पिच एक साथ गूंज रही थी, जिसे बाद में कॉपीराइट के कारण हटा दिया गया। अब एक क्रिएटर के तौर पे जब हमने इस दावे की गहराई से जांच की तो हमें समझना होगा कि इंटरनेट की दुनिया में अक्सर दो बड़े स्टार्स की दोस्ती को देख के ऐसी काल्पनिक कहानी या फैन थ्योरीज बना दी जाती है। हालांकि बिग हिंट या फीफा की तरफ से ऐसी किसी रिकॉर्डिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फैंस का ये सोचना भी पूरी तरह गलत नहीं है क्योंकि जस्टिन बीबर और बीटीएस हमेशा से एक दूसरे के काम की तारीफ करते आए हैं। इस थ्योरी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जुड़ता है हमारे गोल्डन मकने जुंगकुक से। जब सोशल मीडिया पर वी और जस्टिन बीबर की इस कथित जुगलबंदी की अफवाहें उड़ी तो कुछ फैंस ने जुंगकुक की एक पुरानी व्यूअर्स पोस्ट को इससे जोड़ना शुरू कर दिया, जो पोस्ट होने के कुछ ही मिनट बाद डिलीट हो गई थी। फैंस ने कयास लगाया कि शायद जुंगकुक इस दूरी से उदास हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें एक समझदार आर्मी की तरह सोचना होगा। वी और जुंगकुक का बॉन्ड इतना मजबूत है कि उन्हें किसी भी बात के लिए एक दूसरे से किसी भी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे सालों से एक दूसरे के सबसे अच्छे सपोर्टर रहे हैं। इंटरनेट पे जो लोग ये दिखा रहे हैं कि उनके बीच कोई अनबन या उदासी है, वे सिर्फ व्यूज़ के लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। असली सच ये है कि जुंगकुक हमेशा बाकी मेंबर्स के साथ ग्रुप की आने वाली बड़ी तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। जब भी वे किसी पर्सनल या सोलो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जुंगकुक सबसे पहले उन्हें चीयर करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन करने के बजाय हमें मेंबर्स के आपसी भरोसे पे यकीन करना चाहिए। अब बात करते हैं उस खबर की जो पूरी तरह से ऑफिशियल और सच है। फीफा ने साफ कर दिया है कि इस 11 मिनट के मेगा शो को क्यूरेट करने की जिम्मेदारी कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन को मिली है और जहां क्रिस मार्टिन का नाम आता है वहां बीटीएस का कनेक्शन अपने आप जुड़ जाता है। हम सब जानते हैं क्रिस मार्टिन ने बीटीएस के साथ माय यूनिवर्स में कितना बेहतरीन काम किया था। आधिकारिक तौर पे इस शो में मडोना और शकीरा परफॉर्म करने वाली है, लेकिन के-पॉप विश्लेषकों का मानना है कि क्रिस मार्टिन स्टेज पे कुछ ऐसा सरप्राइज जरूर प्लान कर रहे हैं जो ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री को आपस में जोड़ेगा। इसी वजह से फैंस ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर वी और जस्टिन बीबर जैसे ग्लोबल स्टार इस मंच पे एक साथ आते हैं तो ये दुनिया का सबसे हिस्टोरिकल कोलैबोरेट होगा। क्रिस मार्टिन हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के जरिए शांति और एकता का संदेश देते हैं और बीटीएस का म्यूजिक भी हमेशा दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।
तो आर्मी, अब टाइम आ गया है इस पूरी थ्योरी का रियलिटी चेक करने का। क्या सच में फीफा के मंच पे वी और जस्टिन बीबर की कोई सीक्रेट जुगलबंदी होने वाली है? सच ये है कि इस समय सोशल मीडिया पर जो सरप्राइज या फिर बातें लीक जैसी कोई भी बातें चल रही है वो केवल फैंस द्वारा बनाई गई काल्पनिक थ्योरी है। वास्तविक जीवन में बिग हिंट या फीफा ने किम तेयुंग और जस्टिन बीबर के किसी अलग एक्ट की घोषणा बिल्कुल भी नहीं की है। बीटीएस के सभी 7 मेंबर्स इस टाइम पूरी तरह सुरक्षित हैं, बहुत खुश हैं और अपने आने वाले समय अपने ग्रुप कमबैक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक क्रिएटर के तौर पे और एक आर्मी होने के तौर पे, एक बीटीएस आर्मी होने के तौर पे मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको शुरुआत में उन थ्योरीज से रूबरू कराऊं जो इंटरनेट पे चल रही है, लेकिन साथ ही आपको सही और सच्ची जानकारी देना भी मेरी जिम्मेदारी है ताकि हमारी आर्मी किसी भी अफवाह में आके परेशान ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हमारे बीटीएस के एंट्री की, तो हाँ, बीटीएस 2026 फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा होने वाले हैं। वे 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में होने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल हिस्टोरिकल हाफ टाइम शो में परफॉर्म करने वाले हैं। इस मेगा इवेंट में दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों के साथ मंच साझा करने के अलावा वे कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी नजर आने वाले हैं। तो भले ही ये सीक्रेट ईमेल वाली बात अफवाह हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास खुश होने की वजह नहीं है। तो हाल ही में ब्रुसेल कॉन्सर्ट के दौरान लीडर आरएम ने स्टेज से हिंट दिया था कि बीटीएस आने वाले समय में फैंस के लिए बहुत सारे बड़े बड़े और अनसुने सरप्राइजेस लेके आने वाले हैं। तो बीटीएस का हिस्ट्री ये रहा है कि वो जो भी करते हैं धमाकेदार करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो या कोई नया म्यूजिक वीडियो। बीटीएस हमेशा हिस्ट्री रचते हैं, इसलिए फीफा फाइनल हो या कोई और बड़ा स्टेज, बीटीएस की परफॉर्मेंस हमेशा देखने लायक होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी पूरी आर्मी ये रही इस इंटरनेट पे चल रहे बड़े थ्योरी के पीछे की पूरी हकीकत। उम्मीद है आपको अफवाहों और सच के बीच का अंतर साफ समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हमें वी और जस्टिन बीबर का कोई ऑफिशियल कोलैबोरेट देखने को मिलेगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी मेंबर्स के लिए ढेर सारा प्यार बरसाएं, क्योंकि वे दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएस के उस नए ऑफिशियल एल्बम के बारे में जिसकी रिकॉर्डिंग इस महीने से शुरू होने वाली है। अगर आप उस कंफर्म्ड अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, अपने सभी आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बोरा है वी पर्पल यू। गुड बाय आर्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।